अगले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगी और हमारी जॉब्स को भी चुरा लेगी। सेल्फ ड्राइविंग कार से लेकर ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस तक एआई हर जगह धीरे धीरे अपना कब्जा जमाने लगी है। एक्सपर्ट्स की माने तो एआई के बढ़ने की वजह से दुनिया भर में कई तरह की नौकरियों की कमी होने लगी है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट बताती है कि साल 2025 तक एआई 85 मिलियन जॉब्स को खत्म कर देगा। Artificial intelligence could replace millions of jobs. World where technology is advancing at an unprecedented rate, it seems no job is safe from automation. As the godfather of artificial intelligence has quit his job at Google, warning of the dangers of AI. Robots will be able to do everything better than us. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या एआई और रोबोट्स सच में इंसानों को रिप्लेस कर सकते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम खुद को एआई से रिप्लेस होने से बचा सकते हैं। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और अगर आप एक भी पार्ट मिस कर देते हो तो आप भी उन लोगों में शामिल हो जाओगे जिन्हें एआई आसानी से रिप्लेस कर देगा। The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. To destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. चैप्टर 1। तो ये कहानी शुरू होती है 1950s के दौर से, क्योंकि एआई का जन्म 1950s के दशक से जुड़ा है, जब दुनिया के बड़े बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट इस बात की पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे थे कि क्या मशीन्स कभी इंसानों की तरह सोच पाएंगी, और अगर हाँ तो कैसे। फिर 1956 में साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी ने ऐसी मशीनों को डेवलप करने का आइडिया दिया जो कि अपने एक्सपीरियंस से सीख सके, और ये फील्ड जहाँ पर मशीनों को इंसानों की तरह सोचने के लिए डेवलप किया जा रहा था, इस फील्ड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम दिया गया। और यही वो दिन था जब दुनिया के सामने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द आया। अब भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को रिप्लेस कर सकती है या नहीं, ये तो बाद में देखेंगे। पहले ये तो समझ लो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का मतलब है ऐसी मशीन्स जिन्हें इंसानों की तरह सोचने और सीखने के लिए डेवलप किया जाए। इंसानों की तरह एआई सिस्टम्स भी चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं और टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं। एआई एडवांस एल्गोरिथम्स और कंप्यूटर प्रोग्राम्स को यूज करके डेटा को एनालाइज करते हैं और फिर इसी डेटा के बेसिस पर चीजों को प्रेडिक्ट करते हैं, और इसी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। अच्छा एग्जाम्पल से समझते हैं। टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार्स के चारों तरफ कैमरास लगे होते हैं, और फिर इन कैमरास को सेंसर्स स्कैन करते हैं और एनालाइज करते हैं, और फिर समझता है कि कार के आसपास चल क्या रहा है, और फिर उसी डेटा के अकॉर्डिंग कार मूव करती है। आसान शब्दों में कहूँ तो एआई एक कंप्यूटर ब्रेन है जो चीजों को समझ सकता है और खुद से सोच सकता है, बिल्कुल वैसे जैसे कि इंसान समय के साथ सीखता है और नई इन्फॉर्मेशन को अडेप्ट करता है। अब दोस्तों, जब यहाँ एआई की बात चली रही है तो मैं आपको कमाल का किस्सा सुनाता हूँ, जिसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि एआई कितनी पावरफुल है। साल 2017 में फेसबुक एलिस और बॉब नाम के 2 चैटबॉट्स बनाता है। दोस्तों, चैटबॉट्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि इंसानों की तरह बात करते हैं, लेकिन टेक्स्ट फॉर्म में। ऐसा ही कुछ आपको एप्पल के सिरी में भी देखने को मिलता है, बस वो चैटबॉट से थोड़ा सा एडवांस है। Siri, can you check my bank balance and let me know which Apple product can I afford? Apple juice. हाँ, तो एलिस और बॉब नाम के चैटबॉट्स पहले तो ये दोनों नॉर्मली कन्वर्सेशन करते हैं, लेकिन फिर अचानक से एक नई लैंग्वेज में बात करने लगते हैं, जिसे ये दोनों तो समझ पा रहे थे लेकिन इनके डेवलपर्स नहीं समझ पा रहे थे। अब आप स्क्रीन पर जो देख रहे हो ये वही कन्वर्सेशन है। यहाँ एआई चैटबॉट्स कुछ ही देर में ऐसी लैंग्वेज बना देते हैं जिसे सिर्फ वो समझ पाए, ना कि इंसान। और जब इन्हें कमांड दी जाती है कि वापस इंग्लिश में बात करें, फिर भी ये अपनी सीक्रेट लैंग्वेज में एक दूसरे से बात करते रहते हैं। फिर चैटबॉट्स के इस अजीब बिहेवियर के चलते फेसबुक के डेवलपर्स इन्हें शट डाउन कर देते हैं। तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि एआई कितनी पावरफुल है। अब रोबोट फिल्म के चिट्ठी की तरह एआई के भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, और एआई के डिसएडवांटेज तो बहुत ही भयानक है। पर उससे पहले इसके एडवांटेजेस क्या है वो तो समझ लो, वरना इसके डिसएडवांटेज सिर के ऊपर से जाएंगे। एआई के 3 सबसे बड़े एडवांटेजेस हैं। एआई हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। एआई कई सारे कामों को ऑटोमेट करने में हमारी मदद कर सकता है, जिससे हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी आसमान छूने लगेगी। और मैन्युफैक्चरिंग जैसी इंडस्ट्रीज में तो इससे बहुत फायदा होगा, जहाँ पर रिपीटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग टास्क को एआई से करवाया जा सकता है, जैसे पैकेजिंग और कस्टमर सर्विस। और आजकल तो मार्केट में ऐसी भी खबर आ रही है कि ऐसे एआई रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो आपकी तन्हाई को दूर कर पाएंगे। अब ये तो 18+ टॉपिक हो गया, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। एआई हमारी डिसीजन मेकिंग को भी बढ़ाता है। एआई बहुत सारे डेटा को बहुत जल्दी और एक्यूरेसी के साथ एनालाइज कर सकता है, जिससे हम कई सारे फील्ड्स में इंसानों से बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, जैसे हेल्थ केयर, मार्केटिंग और फाइनेंस, जहाँ पर बहुत सारे डेटा को एनालाइज करना पड़ता है। अब एआई कई रिस्की सिचुएशन में भी काम आ सकता है। एआई के सबसे मेन एडवांटेजेस में से एक है कि इससे हम ऐसे रोबोट बना सकते हैं जो कि हमारी जगह डेंजरस टास्क कर सकते हैं।
नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि एआई से अब रोहित शेट्टी खतरों के खिलाड़ी के स्टंट करवा देंगे। डेंजरस टास्क जैसे डीप ओशंस में जाना, बॉम्ब डिफ्यूज करना और नेचुरल और मैन-मेड डिजास्टर्स को कंट्रोल करना, एआई को उन सिचुएशन में सबसे सही ढंग से यूज किया जा सकता है जहां पर इंसानों की सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। In short, he is one man army. जैसे कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सप्लोजन में देखा गया, जहां अगर एआई पावर रोबोट्स होते तो वो रेडिएशन के इफेक्ट को काफी हद तक कम कर सकते थे और वहां लगी आग को शुरुआती स्टेज में ही कंट्रोल कर सकते थे। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे एआई की भी डिसएडवांटेज है जो कि सबसे बड़ी दिक्कत है। अब डिसएडवांटेज सुन के वीडियो को मत छोड़ देना, क्योंकि आगे हम देखने वाले हैं 5 सबसे बड़े पॉइंट जो आपको क्लियरिटी दे देंगे कि क्या एआई हमारे लिए खतरा है या फिर चक्कर कुछ और ही है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। नहीं, मैं इस वाले चक्कर की बात नहीं कर रहा। एआई के 3 सबसे बड़े डिसएडवांटेज हैं एंड थर्ड वाला डिसएडवांटेज सुनकर तो मुझे भी लगता है कि एआई इज नॉट सेफ। पर उससे पहले समझते हैं डिसएडवांटेज नंबर 1, जॉब लॉसेस। अब जैसे कि एआई टेक्नोलॉजी कई सारे कामों को ऑटोमेट कर सकती है, तो इससे कई सारी इंडस्ट्रीज में नौकरियों की कमी हो जाएगी और जॉब्स पर बने रहने के लिए वर्कर्स को अपनी स्किल्स को टाइमली डेवलप करना होगा। सेकंड इज नो क्रिएटिविटी। अब एआई की सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये बॉक्स से बाहर नहीं सोच सकता, यानी कि इंसानों की तरह क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर सकता। एआई सिर्फ अपने अंदर फीड डेटा और पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही टास्क कर सकता है। एआई हमारे क्रिएटिव फूड ब्लॉगर्स की तरह ऐसी अतरंगी फूड कॉम्बिनेशन नहीं सोच सकता। भैया देखते हैं आज ओरियो के पकौड़े भी। ये आ गए अपने ओरियो कुकीज और ये गई अपनी ओरियो कुकीज बेसन के बैटर में ओरियो कुकीज। अब ये देखिए बेसन लपेटा गया इसके चारों तरफ और ये डाला है कढ़ाई में। क्या आपको अपनी आंखों पे यकीन हो रहा है? थर्ड डिसएडवांटेज है इमोशन। हमें बचपन से बताया जाता है कि बेटा कंप्यूटर और मशीन में इमोशंस नहीं होते, और ये बात सच भी है। तो एआई सिर्फ डेटा के बेसिस पर डिसीजन ले सकती है। इसका सबसे रिसेंट एग्जांपल है जब एक चेस रोबोट मैच के दौरान एक 7 साल के बच्चे की उंगली को पकड़कर उसे चोट पहुंचा देता है, क्योंकि रोबोट अपना मूव चल रहा होता है और रोबोट का मूव खत्म होने से पहले ही बच्चा चेस को खेलने लगता है और रोबोट उसे रोकने के लिए उसे हार्म कर देता है बिना एक भी बार सोचे कि उसे दर्द होगा। चैप्टर 3, विल एआई रिप्लेस ह्यूमंस। तो सवाल है कि क्या एआई इंसानों को रिप्लेस कर देगा? अगर आप ध्यान से देखो तो हम एआई से पूरी तरह से घिरे हुए हैं। इनफैक्ट आप ये वीडियो भी एआई की वजह से देख रहे हो। ये वीडियो आपकी होम स्क्रीन या फिर सजेशन में ही होगी, क्योंकि एआई ने आपकी रीसेंट वॉच हिस्ट्री को समझा और उसके बेसिस पर आपको वीडियो रिकमेंड की। इसलिए इंस्टाग्राम पर भी एक पर्टिकुलर टाइप का कंटेंट बहुत ज्यादा रिकमेंड होता है। समझ गए होगे आप। अब एआई इंसानों को रिप्लेस कर देगा या नहीं, उससे पहले आपको 5 पॉइंट जानने होंगे, और 5th पॉइंट तो सबसे मेन है। अगर मिस किया तो आपको फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का सिंपल मतलब है रोबोट्स या फिर मशीन्स का उन कामों को करना जिन्हें इंसान करते हैं, वो भी बिना किसी इंसान के इंस्ट्रक्शन के। एआई कई सारे कामों को ऑटोमेट कर सकता है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और रिटेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। सेकंड इज एफिशिएंसी। एआई मशीन्स बिना ब्रेक के लिए 24/7 काम कर सकती हैं। अब जब मशीन्स पूरे दिन काम करेंगी तो कंपनीज की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिससे डायरेक्टली उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियसली कंपनीज किसी मनुष्य नाम के प्राणी की जगह रोबोट से काम करना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। थर्ड इज कॉस्ट सेविंग। अब भाई जब एआई 24/7 काम करेगी तो कंपनीज और बिजनेसेस के काफी सारे पैसे बचेंगे, क्योंकि एआई लेबर कॉस्ट को कम कर सकता है, क्योंकि ना तो मशीन्स को सैलरी चाहिए और ना ही छुट्टियां। अब भाई एआई मशीन छुट्टी लेकर गोवा के बीच पर जाकर मुजरा तो करेंगी नहीं। तुझको ले जाऊंगा मैं खींच के गोवा वाले बीच पे। अब एडिटर ये क्या लगा दिया? 4th पॉइंट इज न्यू जॉब्स। जहाँ एआई कई सारे जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एआई कई सारे जॉब्स को क्रिएट भी कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे एआई की डिमांड बढ़ेगी वैसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डेटा साइंटिस्ट और दूसरी टेक्नोलॉजी रिलेटेड जॉब्स की डिमांड बढ़ेगी। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट बताती है कि जहां एआई 2025 तक 85 मिलियन जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, वहीं एआई 97 मिलियन न्यू जॉब्स भी क्रिएट करेगा। 97 - 85 यानी कि 12 मिलियन एक्स्ट्रा जॉब्स क्रिएट होंगी। 5th एंड सबसे मेन पॉइंट है रीस्किलिंग। अब 97 मिलियन जॉब्स सुन के इतना खुश मत हो, क्योंकि जैसे जैसे एआई एडवांस होगी वैसे ही वर्कर्स को अपनी जॉब पर बने रहने के लिए अपने स्किल्स को टाइमली डेवलप करना होगा। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑटोमेशन और बदलती जॉब मार्केट के साथ बने रहने के लिए साल 2030 तक 1 बिलियन से भी ज्यादा लोगों को रीस्किल करने की जरूरत है। ये इतना बड़ा नंबर है कि ये पाकिस्तान जैसे कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से 4.5 गुना ज्यादा है। तो हाँ, एआई कई सारी इंडस्ट्रीज और ऑक्यूपेशंस में इंसानों की जगह ले सकता है, बट एआई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगा और हमारे काम की एफिशिएंसी को भी बढ़ा देगा। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि आने वाले टाइम में एआई आपके पेट पर लात ना मारे, यानी कि आपको रिप्लेस ना करे, तो हमें नई स्किल सीखनी पड़ेंगी, ऐसी स्किल जिनकी मार्केट में एक्चुअल में डिमांड होगी। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये फ्यूचर में आने वाली हाई डिमांडिंग स्किल्स होंगी। स्पेसिफिकली कहूँ तो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जॉब्स में बहुत स्कोप होगा।
और दोस्तों AI सिर्फ अर्थ तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि AI की मदद से साइंटिस्ट अर्थ के बाहर ऐसे प्लैनेट्स ढूंढ रहे हैं जिन पर लाइफ पॉसिबल हो सके, और ऐसे प्लैनेट्स को एक्सोप्लैनेट कहते हैं। अब साइंटिस्ट एक्सोप्लैनेट्स क्यों ढूंढ रहे हैं? वो इसलिए कि अगर कल अर्थ पर कोई बड़ा खतरा आता है जिससे इंसानों का एक्सटेंशन पॉसिबल हो, तो इंसान अर्थ जैसे किसी प्लेनेट पर जाकर रह सके और अपनी जान बचा सके। अब कौन से हैं वो प्लेनेट जिन पर आने वाले टाइम में हम रह पाएंगे? इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो और जान लो। दोस्तों वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो एक लाइक जरूर करना।